हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 115 बीएसी एंड फॉर्म 10 IE। मतलब सेक्शन 115 बीएसी के डिडक्शन को कब हमें कितनी डिडक्शन अलाउड है, किस किस में अलाउड है और किस में डिडक्शन अलाउड नहीं है, एंड फॉर्म 10 IE क्या होता है, इसकी ड्यू डेट क्या है फाइलिंग की, इसमें कंटेंट हमें क्या क्या फिल करने हैं, ठीक है, और किसको ये फिल करना होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है न्यू टैक्स रेट जो है, न्यू टैक्स रेट स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट किया है किसके लिए, इंडिविजुअल, HUF एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ठीक है, इसको पर्पस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने 2 न्यू सेक्शन इंसर्ट किए थे। नंबर 1 सेक्शन है सेक्शन नंबर 115 BAC एंड सेक्शन 115 BAD। जो सेक्शन 115 BAC है ये न्यू टैक्स रेट है ऑफ इनकम का फॉर इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, एंड BAD में किसके लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के न्यू इनकम टैक्स रेट। नाउ ये दोनों सेक्शन जो है ये हमारे एप्लीकेबल होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे कुछ इसके एप्लीकेबिलिटी अभी हमने देख लिया कि ये जो सेक्शन है ये हमारे एप्लीकेबल होंगे 21-22 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स, दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स देगा वो न्यू टैक्स रिजाइम से जो है वो अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन उनके पास में ऑप्शन है कि वो न्यू टैक्स से भी कर सकते हैं या फिर वो ओल्ड टैक्स से भी कर सकते हैं, और जो हमारा सरचार्ज एंड सेस है वो न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम दोनों के अंदर सेम है। उसके बाद आता है कि ये जो है ये एज बेस्ड नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइम जो है मतलब सभी इंडिविजुअल्स के लिए, एवरी इंडिविजुअल्स के लिए ये सेम रेट्स है इसके अंदर, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम को। रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो इसमें अवेलेबल होती है, सिर्फ उन्हीं रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी जाएगी जिनकी टोटल इनकम जो है वो ज्यादा है, कितने से, 5 लाख से। ठीक है, दोनों टैक्स रिजाइम में तभी अवेलेबल होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट है क्या। ठीक है, इसका स्लैब रेट देख लेते हैं कि अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। नाउ अगर इनकम जो है वो 2,50,000 से अबव एंड 5 लाख तक है तो उस केस में 5% का रेट है। 10% रेट एप्लीकेबल होगा अगर इनकम जो है वो 5 लाख अब से अबव है एंड 7,50,000 तक है। 7,50,000 से अबव है एंड 10 लाख तक है तो 15% का रेट है, एंड 20% हो जाएगा अगर जो इनकम जो है वो हमारी 10 लाख से अबव है, 12,50,000 का है। फिर नेक्स्ट 12,50,000 से अबव है एंड 15 लाख तक है तो हमारा टैक्स का रेट 25% है, और अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो उस केस में टैक्स का जो स्लैब रेट है वो 30% हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इनकम टैक्स का जो न्यू टैक्स रिजाइम का स्लैब रेट है वो ये गिवन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास में ये सारी डिडक्शन और बेनिफिट्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयड को नहीं दी जाएगी। LTA हो गया, HRA हो गया, चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस हो गया, और अदर स्पेशल अलाउंस जो कि सेक्शन 1014 में स्पेसिफाइड है। फैमिली की पेंशन इनकम से जो डिडक्शन दी जाती है वो भी अलाउड नहीं है। अगर हाउसिंग लोन लिया है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए या फिर वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो जो उस हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे किया है सेक्शन 24 में उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। ना चैप्टर 6A की डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 32, ठीक है, ये भी हमें अलाउड नहीं है। देन आता है उसके बाद में, एक मिनट, now come to the next point is depreciation under section 32, ये भी अलाउड नहीं है।
Exemption SEZ 10 SEZ units under section 10AA भी अलाउड नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD, 33 AB, ABA, 35, 35 AD, 35 ट्रिपल C, ठीक है, ये सारे डिडक्शन भी अलाउड नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें कौन सी डिडक्शन जो है वो अलाउड है, ठीक है। अलाउड डिडक्शन हमें कौन सी है, नंबर 1 आता है इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू योर पेंशन अकाउंट, ये अलाउड है। 80 JJAA एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज हैं, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है ऑफिस की जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी अलाउड है। और कोई भी कॉस्ट है जो कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू ट्रांसफर जो है, ये जो अलाउंसेस दिए जाते हैं ये भी अलाउड है। नेक्स्ट इज द डेली अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉयज अंडर द सर्टेन कंडीशन, ठीक है, ये सब हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ऑप्शन चूज करने की कि हम कब कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर जो इंडिविजुअल है उनकी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड की इनकम है, मतलब वो बिजनेस की इनकम नहीं है उसकी, तो उस केस में उनको एवरी ईयर, हर ईयर वो चूज कर सकते हैं या तो फिर ओल्ड टैक्स रिजाइन या फिर न्यू टैक्स रिजाइन, मतलब एवरी ईयर उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो कोई भी अपने पास में टैक्स रिजाइन वो चूज कर सकते हैं एवरी ईयर। अब जो आते हैं हमारे पास में इंडिविजुअल जिनकी सिर्फ और जिनकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है, मतलब जिनकी बिजनेस की इनकम है उनको जो है वो नॉट एलिजिबल टू चूज, मतलब वो चूज नहीं कर सकते हैं, हर साल वो चूज नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ 2 ही बार, ट्वाइस, मतलब ऑप्शन है ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स रिजाइन, दे ओनली हैव अ वन टाइम ऑप्शन ऑफ द स्विचिंग बैक टू द ओल्ड टैक्स रिजाइन, मतलब अगर उन्होंने जैसे कि न्यू टैक्स रिजाइन चूज कर लिया है, सिर्फ उनको एक ही बार स्विच बैक करने का ऑप्शन दिया जाता है ओल्ड टैक्स रिजाइन में। अगर उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजाइन चूज कर लिया है, फिर वो दोबारे से अगर वो न्यू टैक्स रिजाइन चूज करना चाहते हैं वो सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर उनकी बिजनेस की जो इनकम है वो सीज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट की जो एप्लीकेशन फॉर एक्साइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन है उसकी एप्लीकेशन, इंडिविजुअल HUF जिन्होंने फॉर्म 10IE ऑप्ट किया है, ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन है इंडिविजुअल और HUF का, वो अगर करते हैं तो उसके लिए जो है उन्हें रूल 21EG एंड 21AH ये दोनों रूल के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। जो रूल 21AG है उसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल और HUF है, हर किसी को जो है वो ऑप्शन न्यू टैक्स रिजाइन का ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको डिक्लेरेशन देनी होगी फॉर्म नंबर 10IE में, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा, डिजिटली सिग्नेचर करने होंगे या फिर EVC करना होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है फॉर्म 10IE की, ये क्या है। अगर जो उनकी बिजनेस इनकम है, ठीक है, जो हमारे पास में पर्सन है उनकी बिजनेस की इनकम है, तो जो ITR ड्यू डेट फाइलिंग करने से पहले उनको फॉर्म 10IE फाइल करना है। अभी ये ऑप्शन जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर इनेबल हो गया है, वहां से जाके आप फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कि ये फॉर्म फाइल कैसे करना है। सैलरी इनकम है अगर उनकी, ठीक है, अगर उनकी सैलरी इनकम है तो उस केस में जिस डेट पर और उससे पहले जब वो ITR फाइल करेंगे तो ये फॉर्म वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ITR वो ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जब वो ITR फाइल करेंगे तब भी वो फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर जब बिजनेस की इनकम है तो उस केस में जब वो फॉर्म 10IE ट्वाइस फाइल करना होता है, एक तो जब वो न्यू टैक्स रिजाइन उन्होंने चूज किया है तब, और जब वो सेकेंड टाइम जब वो स्विच बैक कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजाइन में, उस टाइम उन्हें फाइल करना है। लेकिन अगर सैलरी की इनकम है तो जब भी वो जो अपना टैक्स रिजाइन चूज करेंगे हर साल अगर वो चेंज कर तो उस टाइम पर न्यू उन्हें फाइल करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो फॉर्म 10IE अगर फाइल नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। टैक्स पेयर्स जो अगर फेल हो जाते हैं फॉर्म 10IE फाइल करने पर ड्यू डेट पर, उस केस में उनको जो बेनिफिट्स अलाउड है
टैक्स रेट्स का वो बेनिफिट्स उनको अलाउड नहीं होंगे अगर वो फॉर्म 10IE फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स जो है वो उनके ऊपर ओल्ड टैक्स रेट से ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब CBDT ने एक सर्कुलर इशू किया था 13 अप्रैल 2020 को, वो जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए था कि अगर एम्प्लॉयर जो है TDS डिडक्ट करता है सैलरी के ऊपर, ठीक है, वंस द चॉइस ऑफ टैक्स, जिस एक बार जो वो टैक्स का रेट सेलेक्ट कर लेता है कि चाहे वो न्यू से कर रहा है या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइन से कर रहा है, तो उसी टैक्स रिजाइन से ही एम्प्लॉय को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। एम्प्लॉय जो है वो चेंज नहीं कर सकता है, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उस टाइम पर अपना टैक्स रिजाइन वो चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पर उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने टैक्स रिजाइन को जो है वो स्विच कर सकता है, इररिस्पेक्टिव व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयर, से क्या कम्युनिकेट किया गया है उसको देखते हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसके कंटेंट क्या होते हैं। फॉर्म 10IE में क्या क्या हमें फाइल करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। इंडिविजुअल और HUF का नेम आएगा, कंफर्मेशन कि जो HUF और इंडिविजुअल है उनकी जो इनकम है PGBP की अगर है तो उसको कंफर्म करना होगा, पैन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस और प्रोफेशन का नेचर, कंफर्मेशन करना होगा कि अगर जो टैक्स पेयर है उसकी कोई भी यूनिट्स IFSC में है और जो कि रेफर करती है सब सेक्शन 1A सेक्शन 80LA में, तो उसको उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। फॉर्म 10IE अगर पहले से फिल किया हुआ है तो फिर उसकी डिटेल भी उनको देनी होगी। नेक्स्ट और डिक्लेरेशन देनी होगी, ठीक है। ये सारा कंटेंट हमें फॉर्म 10IE में फिलअप करना होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।